हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सीखे थे लीनियर इनइक्वेशंस का। और इस वीडियो में हम लोग ओरिजिनल जो एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगा उसको देखेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोग को बताए थे, कुछ वर्ड्स है, टर्मिनोलॉजीज है जिसको कि हमको याद रखना ज़रूरी है। और याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ समझना ज़रूरी है कि क्या है वो नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज लेकर के चले आया हूँ। एक्चुअली एक्सरसाइज 12.1 जो है आपका, ये बेसिक एक्सरसाइज भी ही है जिसमें कि कुछ वर्ड ये सब यूज किया जाएगा। बट अगर आपको इस वर्ड के बारे में अभी कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है तब भी ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बट इस वर्ड के बारे में मैं नॉलेज यहाँ पे ज़रूर दूंगा क्योंकि मैं पहले एग्जाम्पल ही लेके समझा रहा हूँ। ओके, और इसका डिफिनेशन याद करने की कभी कोई ज़रूरत नहीं करिएगा, अन्यथा कल ही भूल जाइएगा क्योंकि 7 टर्म्स हैं। तो बिल्कुल इसको खाली समझने से मतलब रखिए कि ये है क्या। एग्ज़ाम में इसका कोई रूल नहीं है कि भाई ये क्या है नहीं है, वो बिल्कुल इस एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहली बात, आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि z = 3x + 4y और ब्रैकेट में लिखा है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम करना, या हो सकता है कि वहाँ पे मिनिमाइज भी लिखा रहता, बट नहीं है, मैक्सिमाइज है। मतलब मैक्सिमाइज भी होता, मिनिमाइज भी होता। ये जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज है इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसा कि आप देख रहे होंगे 3 नंबर में लिखे हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। अब ये कहाँ से आता है नहीं आता है वो सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे, ठीक। सिर्फ यहाँ आप समझिए कौन क्या है बस। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ लिखे हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स यानी कंस्ट्रेंट्स जो होगा, जो हम लोग का इनइक्वेशंस होता है जिसका कि हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, उसी इनइक्वेशंस को हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। दैट मीन्स सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स जो है वो आप समझ चुके कि जो लीनियर इनइक्वेशंस देगा या लाएंगे वही मेरा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स है। अब लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल है आपका x और y यानी चर राशि, 2 वेरिएबल्स है x और y, उसको हम लोग बोलेंगे डिसीजन वेरिएबल। क्या बोलेंगे? डिसीजन वेरिएबल। जैसा कि 1 नंबर में आप देख रहे होंगे डिसीजन वेरिएबल। ओके, तो 3 टर्मिनोलॉजीज को हम लोग देख लिए कौन क्या है। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 4 में है कॉर्नर पॉइंट्स। क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में सीखे थे ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, जैसा कि ये ग्राफिकल सॉल्यूशन है तो यहाँ पॉइंट O यानी ओरिजिन, पॉइंट A यानी 40, पॉइंट B 04, इसी को बोलेंगे हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कॉर्नर पॉइंट्स। यानी जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा वो जो बंद होगा जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट्स को बोलेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। देन अब आता है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन जो है, ये जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है यानी ये जो पार्ट है जिसमें हम कलर किए हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे फिजिबल रीजन। उसके बाद है बाउंडेड रीजन। बाउंडेड मतलब सबको पता है बंद, तो बाउंडेड रीजन मतलब ये रीजन देखिए, यानी ये जो क्षेत्र है जिसमें कि हम लोग कलर किए हैं, डार्क किए हैं, ये कहलाएगा बाउंडेड रीजन। और अगर मान लीजिए कि कलर ऐसा नहीं होता, कलर इधर होता, तो ये कहलाता अनबाउंडेड रीजन। क्या बोला जाता? अनबाउंडेड। क्यों? क्योंकि ये जो कलर है हम लोग कहीं तक कर सकते हैं, इधर अंत नहीं है, कहाँ तक कलर होगा, यानी मैक्सिमम का कोई संभावना नहीं है। बट इसमें मैक्सिमम भी है, मिनिमम भी है, क्योंकि आप इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर ही रह सकते हैं, बंद रह सकते हैं, इसलिए बाउंडेड। और इसमें बंद नहीं रह सकते आप, आपको खुला छोड़ दिया कि जितना आगे कलर करना करिए, इसलिए उसको बोलेंगे अनबाउंडेड रीजन। तो आप समझ गए होंगे कि ये 7 वर्ड्स क्या है नहीं है। ओके, अब जरा चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आप वो 7 वर्ड्स को बिल्कुल सबसे पहले नोट में लिख लीजिएगा। ओके, उसके बाद हेडलाइन करिएगा एक्सरसाइज 12.1, और वो सारी बातें ये कैसे आता है नहीं आता है वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे क्योंकि इसका एप्लीकेशन है। और स्टूडेंट्स ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल इसका ज़रूरत ही नहीं, बहुत ज़रूरत है। ओके, जैसा कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या नेक्स्ट वीडियो मीन्स नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि इसमें तो टोटल
10 क्वेश्चंस के आसपास है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे पहले। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में अब ध्यान से सुनिएगा, उसको अभी देखने की कोई आवश्यकता नहीं, नोट डाउन करके छोड़ दीजिए। कह रहा है z इक्वल टू 3x प्लस 4y मैक्सिमाइज, बस इतना ध्यान रखिए। उसके बाद दिया है सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स आर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x कोमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कल ही बता चुके हैं, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब याद करिए कि सबसे पहले आपको करना क्या है, ग्राफिकल सॉल्यूशन लाना है, ठीक है इतना। तो क्या सिखाए थे कल कि पहले एज्यूम करेंगे इनइक्वलिटी को इक्वल टू में, तो लेट x प्लस वाई बराबर 4 हो गया। तो हम लोग एक बॉक्स बनाए, बोले थे x की जगह 0 रखेंगे, तो x 0 रखे तो y दिया 4, तो यहाँ y 4, और एक बार y 0 रखेंगे तो x देगा 4, तो x 4। अब बोले थे कि हम लोग यहाँ पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे, ये x एक्सिस है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो इसका हुआ 4 0। फिर था 0 4, तो ये 1 2 3 4 यानी 0 4, इसी दोनों को मिला दिए तो हम लोगों का क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन किसका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का। ओके, अब जो है स्टूडेंट्स कलर किधर होगा, तो ध्यान दीजिए कल बताए थे लाइन का 2 ही साइड होगा, या तो लेफ्ट या तो राइट। इस स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट में ऑरिजिन है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0, अपने इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ अगर रखेंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 4, जो कि सही है। 0 जो है 4 से छोटा होता है, तो 0 इधर 4 से छोटा होता है, दैट मीन्स सेटिस्फाई किया, सही है। सही है तो कलर इधर ही होगा। अगर मान लीजिए कोई इधर का पॉइंट नहीं राइट का लिया होता, सपोज 5 0, तो अगर 5 0 रखेंगे तो 5 प्लस 0 5 लेस देन इक्वल टू 4, जो कि गलत हो जाता। 5 ना तो 4 के बराबर है, 5 ना तो 4 से छोटा है, दैट मीन्स उधर कलर नहीं होना था, कलर इधर ही होना था। तो किसी वन साइड का पॉइंट लेके आप देखेंगे, जिधर सेटिस्फाई यानी जिधर संतुष्ट करेगा आप उधर ही कलर करेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या क्या वर्क किए हैं इस क्वेश्चन के लिए, सिर्फ हम लोग इक्वल टू माने, बॉक्स बनाए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, कलर किए। ओके, अब ध्यान दीजिए हम लोग को बोल रहा है कि इसको मैक्सिमाइज करिए। तो इसको मैक्सिमाइज करने का क्या मतलब है, सबसे पहली बात समझिए, इसमें आपको बताना है कि कॉर्नर पॉइंट्स क्या है। तो कॉर्नर पॉइंट्स तो अभी सिखाए, O है, A है, B है। जो भी कॉर्नर पॉइंट्स होगा सारे का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, ये ध्यान रहे। O ऑरिजिन है 0 0, A का पहले से पता है 4 0, B का पहले से पता है 0 4, तो ये हो गया हमारा कॉर्नर पॉइंट्स। देन फिजिबल रीजन कौन हो गया, O A B O, जहां से शुरू किए वहीं लास्ट, O A B O फिजिबल रीजन हो गया। अब कहना क्या चाहता है सवाल वाला कहता है इसको मैक्सिमम करिए। तो इसको मैक्सिमम करिए मतलब क्या हुआ, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो कुछ नहीं करेंगे आप, कॉर्नर पॉइंट्स को अपने z में रख देंगे, z मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉर्नर पॉइंट्स को अपने z में क्या रख देंगे, और जो सबसे ज़्यादा आएगा वही होगा मैक्सिमम, और जो सबसे कम आएगा वही होगा आपका मिनिमम। आशा करते यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, तो मैं उसको ज़रा मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ O A and B are the corner points and O A B O is feasible region। ओके, इतना लिख के वी हैव z इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट, 3x प्लस 4y। अब कॉर्नर पॉइंट्स को इसमें रखिए। तो पहला कॉर्नर पॉइंट है O यानी 0,0, ऑरिजिन का 0,0 होता है, अपने z में रखिए। तो 3 × 0 प्लस 4 × 0 दैट इज क्या हो जाएगा 0। मतलब ग्राफ, इसके बाद
आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के नीचे ये सब लिखेंगे, ठीक। मेरे पास तो थोड़ा जगह है इसलिए राइट लेफ्ट करके लिख रहा हूँ। उसके बाद एट ए पे जो है 4,0 है, तो z इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। 3x के जगह है 4 इंटू वाई के जगह है 0, तो 4 इंटू 3 12 और ये 0 हो गया। एट सी बी 04 z इक्वल टू हो गया 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, 3 इंटू 0 0 और 4 4 जा 16। अब ये देखिए कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे 16। किस पे हुआ है, 0,4 पे, इसलिए z का मैक्सिमम वैल्यू होगा 16 और वो कहाँ पे हुआ है, 0,4 पे। अगर बाय द वे मिनिमम पूछता तो z मिनिमम कहाँ हुआ था, 0 0 पे, जिसका वैल्यू क्या आया था 0। तो अगर मिनिमाइज करने बोलता तो 0 होता, और चूंकि मैक्सिमाइज पूछा है तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 16। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन करने के बाद लिखिए देयरफॉर z इज मैक्सिमम एट 0,4। लिखिए देयरफॉर z इज मैक्सिमम एट 0,4 एंड मैक्सिमम वैल्यू इक्वल यानी बराबर 16। आंसर लिखिए, बात खत्म। तो डियर स्टूडेंट्स क्या क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले हम लोग को इक्वल टू मानना है, ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा तो हम लोग को कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाएगा, फिजिबल रीजन भी मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग z में अपने कॉर्नर पॉइंट्स को रखेंगे, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, जो सबसे कम मिनिमम। बट आपका तो आंसर हो गया, कुछ चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं ये वो सारी बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कि हम लोग का ग्राफ ऐसा होता, कलर इधर होता, तो हम लोग का मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हम लोग का जो एक कॉर्नर पॉइंट्स वो कौन होता, बिकॉज कलर तो बाहर हुआ है, तो कॉर्नर पॉइंट्स बस यही दो ठो होगा, एक ये और एक ये, दो ही कॉर्नर पॉइंट्स हुआ। और ये ग्राफ क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड रीजन, क्योंकि बंद नहीं हुआ है, तो ये और ये कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएगा। और जब ग्राफ अनबाउंडेड हो, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तब इसका मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होता है, सिर्फ मिनिमम वैल्यू पॉसिबल होता है। ऐसे तो बोला जाता है कि मिनिमम होता ही नहीं है, बट अगर मिनिमम होगा तो बस दिस पॉइंट पे या दिस पॉइंट पे। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसका ग्राफ अनबाउंडेड आ जाए और आपसे पूछे मैक्सिमाइज करिए, तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर कहेगा मिनिमाइज करिए, तो बस आप यही इनिशियल पॉइंट जो है, अगर दो ठो है तो दो ठो, तीन ठो रहता तो तीन ठो, इस तीनों को अपने जेड में रखेंगे। जो सबसे कम आएगा मिनिमम, जो सबसे ज़्यादा आएगा मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि वो तो अनबाउंडेड है। तो जब अनबाउंडेड ग्राफ होगा तो सिर्फ मिनिमम वैल्यू पॉसिबल होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। ये बिल्कुल रट लीजिए, ओके। और क्यों नहीं होगा बता ही दिए, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं होगा कलर करने का, तो मैक्सिमम का कोई अंत नहीं है, मिनिमम का है। बट इसमें दोनों पॉसिबल था, बिकॉज तीन तरह से वो बंद था, तो मैक्सिमम भी उसी अंदर में है, मिनिमम भी उसी अंदर में है, यानी दोनों पॉसिबल है। बट इसमें कलर कहाँ तक होगा, 10 किलोमीटर आगे तक भी कलर हो सकता है। और आप यकीन मानिए ये छोटा सा चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो देखेंगे भी कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चीज़। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां पे दिया हुआ है कि z इक्वल टू -3x + 4y, और इसको मिनिमाइज करना है यानी मिनिमम करना है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स जो है वो है x + 2y <= 8 और इक्वल टू 8, 3x + y <= 12 और x, y यानी 0 से बड़ा, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट।
आज दो लीनियर इनइक्वेशंस है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ग्राफिकल सॉल्यूशन तो लाइए, कॉमन सॉल्यूशन तो लाइए, जो कि लास्ट वीडियो में आप देखे हैं। जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ पहले आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, आप पहले वो ले आइए, उसके बाद सारा टेंशन खत्म। तो क्या तरीका पढ़े थे, पहला को भी इक्वल मानेंगे, दूसरा को भी इक्वल मानेंगे, दोनों के लिए बॉक्स बना लेंगे। ये तो बड़ा इजी है। अगर x 0 देंगे तो 2y बराबर 8, y हो गया 4, और अगर y 0 देंगे 2 इंटू 0 0, x हो गया 8 यानी 8 0। दूसरा में आ जाइए, x अगर 0 रखेंगे 3 इंटू 0 0, y इज इक्वल टू हो गया 12, और अगर y 0 देंगे तो 3x बराबर 12, x इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट के लिए चलिए x 0 y 4, x 0 y 4 का मतलब हो गया आपका ये पॉइंट, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 4, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद x 8 y 0, x 8 आपका ये है और y 0 ये है, तो दोनों को हम लोग मिला दिए तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो किसका हो गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 का। एंड देन सेकेंड में x 0 y 12, x 0 y 12, तो 4 8 12, याद रखिए 4 का डिफरेंस लिए, यानी इतना जो है 4 यूनिट है, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 8 12 ऐसे भी आप लिखिए, मान के चलिए है। तो 4 8 12, तो यानी 8 0, दैट मीन्स यहाँ हो गया, वो तो फर्स्ट वाले का ही था। x 0 y 12, तो 4 8 12 यानी यहाँ हो गया 0, 12, एंड देन x हो गया 4, y हो गया 0, तो x 4, 0 यही होगा। ओके अब यहाँ पे आप किसी को कॉर्नर पॉइंट्स नहीं बोल देंगे सर ये है वो है। कॉर्नर पॉइंट्स वो होगा जिससे हम लोग का फिजिबल रीजन बनेगा। ओके तो पहले कलर करते हैं। तो कलर करने का क्या तरीका सिखाए थे, पहले कोई भी एक स्ट्रेट लाइन लीजिए। चलिए जैसे x प्लस 2y बराबर 8 का लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इसके लेफ्ट में ओरिजिन है, अपने क्वेश्चन में रखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हम लोग का, ओरिजिन है, तो x 0 हो गया, 2 इंटू भी 0 हो गया, लेस देन और इक्वल टू 8, यानी 0 लेस देन और इक्वल टू 8। ये सही बात है, यानी इस स्ट्रेट लाइन का कलर इधर होगा, तो इस स्ट्रेट लाइन का कलर अगर इधर हो तो ये हो गया रीजन और एक ये हो गया। दो ही रीजन है इस स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रहना है, तो आप इधर कलर नहीं कर सकते। एंड देन सेकेंड में भी ओरिजिन इधर ही है, इस स्ट्रेट लाइन
अब जो है स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं कि ए पे जो वैल्यू आया वो 0, बी पे जो वैल्यू आया सॉरी ए दैट इज़ 0 0, ऑरिजिन तो 0 0 था, तो ओ पे जो वैल्यू आया वो आया 0 0, उसके बाद ए पे जो आया वो आया -12, बी पे आया आपको 0 और सी पे आया आपको 16। हम लोगों से पूछा जा रहा था कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू आप देखिए कौन सा है, 0 -12 0 16, ये चारों में से कौन सा मिनिमम वैल्यू है, तो आप पाएंगे कि -12 जो है सबसे कम है, तो यानी मिनिमम वैल्यू हमारा कहाँ हुआ 40 पे, और वैल्यू क्या हुआ -12। तो लिखिए फ्रॉम अबव Z इज मिनिमम एट C और सॉरी A that is 4,0 and minimum value is equal to -12। यही हम लोग का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स